Hello everyone, welcome back to my channel. In this channel, we will start explaining and understanding the chapters of NCERT book of class 6. One by one, you all will get the explanation of all the chapters of English. So this is the book of English in which the second chapter is given, how the dog found himself a new master. So before you read, there is a short dialogues given here. You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. इस ऊपर के कथन में बिल्कुल साफ बताया गया है कि एक उल्फ भेड़िया और एक डॉग यानी कुत्ते की कहानी ये है। और आप जानते हो कि इनका एक रिलेशनशिप है, बहुत पुराने सदियों से ही हम जानते हैं, कई कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, सुनी है अपनी दादी नानी से डॉग और उल्फ के बारे में कि इनकी कोई दोस्ती है, कि कभी ये सब गांव में रहा करते थे, फिर डॉग जो है वो शहर की तरफ चले गए और जो उल्फ है वो गांव में ही रह गए। इसीलिए वो हुआ क्या इस तरह की आवाज़ निकालते हैं और अपने दोस्त को बुलाते हैं कि तुम्हारा शहर में गुम ना हुआ क्या, अब वापस तो आओ। और डॉग वहाँ से बताते हैं कि नहीं, अभी तक नहीं हुआ है, वो अभी उसी जगह में रहेंगे। चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। और हम ये भी जानते हैं कि एनिमल्स जो डोमेस्टिकेटेड है यानी जो घरेलू एनिमल्स हैं उनमें से एक है डॉग। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग अपने लिए कैसे एक न्यू मास्टर ढूंढ के लाया यानी मालिक। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है, ये आपके हनीसकल बुक से है कि डॉग्स हमेशा ही अपने मास्टर्स रखते हैं यानी मालिक रखते हैं, लेकिन उल्फ नहीं रखते हैं। तो जब डॉग वगैरह सिक होते हैं तो टायर्ड होते हैं तो वो अपने फूड वगैरह इन सब के लिए उनको टेंशन नहीं लेना पड़ता है क्योंकि उनके तो मालिक होते हैं। सेकेंड में बताया गया, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट ऑफ फाइंड सच अ मास्टर। तो इस कहानी में जो डॉग है वो जंगल में है यानी वो आवारा कह सकते हैं। तो आवारा घूमता है लेकिन उसे एक चिंता खाई जाती है कि जब वो अकेले होगा और जब बीमार पड़ेगा तो उसका लुक आफ्टर कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना अब मैं किसी का दास बन जाऊं, नौकर बन जाऊं और जब मैं बीमार पड़ूं तो वो मुझे मेरी लुक आफ्टर करे। तो अब वो सर्च करने लग गया अपना मालिक। थर्ड पैराग्राफ में क्या है, ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन मैन ऑफ हिज, अ बिग उल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said. And this agreed upon the two of them went on together. So तीसरे पैराग्राफ में कहा जा रहा है या फिर ये कहानी आगे बढ़ रही है कि अब वो चलते जा रहा है। तो सबसे पहले वो किससे मिला, उल्फ से, भेड़िए से। और जो भेड़िया बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा सा है, एकदम देखने में डरावना है। तो डॉग ने कहा कि डॉग से उल्फ ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो। तो उल्फ ने कहा कि भाई मैं अपने लिए एक
मास्टर ढूंढ रहा हूँ, तो क्या तुम मेरा मास्टर बनोगे? यानी मैं अपने लिए एक मालिक ढूंढ रहा हूँ और क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे? तो उसने कहा कि हाँ भाई, क्यों नहीं, चलो। तो सहमति मिल जाती है, तो आगे बढ़ते हैं। अब 4th पैराग्राफ पढ़ते हैं। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What was frightened you so? Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me? तो 4th पैरा में ये बताया गया कि दोनों अब चल रहे हैं, चलते चलते आगे बढ़ते हैं। तो उल्फ अपने नाक को ऐसे कर रहा है, मतलब नाक ऊंची करके सुगंध ले रहा है, अपने पास चलते हुए जल्दी जल्दी चल रहा है। तो और अपने आसपास की झाड़ियों को झांक रहा है, देख रहा है। तो डॉग ने पूछा, भाई क्या हुआ? तो मास्टर ने कहा कि क्यों डर रहे हो? तो मास्टर ने कहा कि अरे भाई, डरेंगे नहीं, देखो बेयर आ रहा है, भालू आ रहा है, अब हम दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill." तो 5th पैराग्राफ में आगे बढ़ते हुए अब बेर उसको लगा कि भालू जो है वो सबसे शक्तिशाली है, इसीलिए उसने क्या करा कि भालू को अपना मालिक बनाया और चलने लगा उनके साथ। तब भालू ने कहा कि भाई चलो, अभी हम लोग गाय की झुंड को देखते हैं, कहाँ है, ढूंढ के निकालते हैं और उनको मार के दोनों लोग खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows. But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. The bear looked out from behind a tree, and then he too ran hastily deeper into the forest. See this figure. Bear, he is hiding himself behind the tree. Let us see why they are hiding themselves. Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. Well, then I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. So 6th और 7th पैराग्राफ में ये बताया गया कि जो बेर और यानी भालू और डॉग है वो चल रहे हैं, चलते चलते क्या बोल रहे हैं कि चलो अब चल के हम लोग गाय का झुंड देखते हैं और उनको मार के दोनों लोग खाएंगे। तो अचानक से धड़ाम धुड़ूम की आवाज़ आने लगी और खूब ट्रेवलिंग होने, मतलब भूकंप जैसा आने लग गया। तो पीछे मुड़ के देखा कि पूरे गाय का झुंड है, दौड़ दौड़ के आ रही है। तो दोनों लोग क्या किए, दोनों मतलब बेर और भालू और डॉग जो है वो पेड़ के पीछे जाके छिप गए। क्यों छिपे? और बाहर देख रहे हैं। तब पूछा गया कि भाई क्यों छिपे हम लोग? डॉग ने जब पूछा तो उन्होंने कहा, भालू ने कहा कि अरे नहीं जानते हो, लायन आ रही है इसीलिए तो सब भाग रहे। बोले कौन लायन? बोले अरे शेर, जंगल का राजा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे शक्तिशाली है। तब डॉग ने कहा भाई चलो हटो, तुम अब मेरे मास्टर नहीं रहे, अब जो लायन होगा वही मेरा मास्टर होगा, क्योंकि मैं उसी को अपना मालिक बनाऊंगा जो पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। 8th पैराग्राफ. And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog
or offend him in any way. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. "What is it, master? Is anything wrong?" asked the dog, surprised. "I smell a man coming this way," the lion said. "We would better run for it and we will be in trouble." "Oh, well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth." So, यहाँ पर क्या है कि जो डॉग है वो लायन के साथ बहुत दिनों तक बड़े आराम से रहा, काफ़ी लंबे समय तक रहा, कोई कंप्लेन नहीं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, दोनों चलने लग गए जंगल में, तो अचानक से लायन जो है, शेर जो है, वो स्टॉप हो गया, वो चलना बंद कर दिया और अचानक से एक ड्रम से आवाज़ आई, खट से आवाज़ आई, तो उसे लगा कि किसी ने शूट किया है। ठीक है, अब उसने कहा कि पीछे चलो पीछे चलो, यानी शेर ने कहा डॉग को कि पीछे चलो पीछे चलो। तो उसने कहा कि क्यों? बोले कि नहीं पता, वो देखो मुझे आदमी की महक आ रही है, आदमी का गंध आ रहा है, कोई इंसान यहाँ पर आया है और वो हमें मार डालेगा, चलो भागो जल्दी यहाँ से। तो डॉग ने कहा कि अरे मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए, ऐसा मालिक चाहिए जो पूरी पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ हो, तो तुम भी नहीं हो शेर भी उसके लिए कोई उपयुक्त मास्टर नहीं था। तो उसने क्या करा कि अब अपना मास्टर बदल के वो अब किसके पास जाएगा, एंड ही ऑफ टू अ ह्यूमन बीइंग, एंड मतलब एक मनुष्य के पास आया। अब वहाँ पर वो फेथफुली क्या करता है, इंसानों में रहकर उनके साथ वफादारी से उनका सेवा करता है, उनकी बात मानता है और उनके साथ रहता है। तो ये थी कहानी डॉग की, जो जंगल में रहा करते थे और जंगल से किस प्रकार से वो इंसानों तक पहुँचे, ये उसकी कहानी थी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सबको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।